हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजाइनर कटिंग में। आज हम वन शोल्डर ब्लाउज का कटिंग करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था वो भी वन शोल्डर था, लेकिन वो सिर्फ नेक वाला था। लेकिन इसमें हमारा जो है वन शोल्डर रहेगा और इसमें कॉलर भी लगेगा, साथ में हमारा अटैच रहेगा इसमें। और मैंने बताया था आपको कि उसकी स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगा, तो मैं उसकी स्टिचिंग बहुत जल्द आपको वीडियो अपलोड करूंगा। और ये जो है हमारा कॉलर वाला रहेगा वन शोल्डर, और इसमें हमारी स्लीव्स भी लगेगी, यानी आस्तीन भी लगेगा। और फ्रिल रहेगा हमारे आस्तीन में, जैसे कि थोड़ा गैदर रहेगा। तो हम इस ब्लाउज का पैटर्न निकालेंगे और स्लीव्स को डायरेक्ट काटते हैं। और जो हमारा नेक रहेगा तो उसमें हमारा कॉलर लगेगा वन साइड। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा माप है वो शोल्डर 14 है, और जो हमारा चेस्ट है वो 35 है, और जो हमारा कमर है वो 30 है। ब्लाउज का लेंथ हमारा 14 ही है, और आस्तीन 20 इंच है। नेक डीप 7.5 है, और बैक का भी सेम ही रहेगा। तो हम पहले ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे सीधा, और उसके बाद हम पहले आर्मोल का डीप लगाएंगे निशान। तो आर्मोल का डीप हमको लगाना है 35 के साइज में 7 इंची पे, और हमारा लेंथ 14 है, और जो हमारा कप्स लगेगा वो 9.5 इंच पे लगाना है। यहाँ भी सेम निशान लगा लें। उसके बाद इस निशान को आप सीधा कर लें। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 14 है, तो हम 14 लगाएंगे पूरा इसमें, क्योंकि हमारा वन शोल्डर जो है पूरा रहेगा। तो 14 लगा लेंगे हम, और इसको भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम पैड का निशान लगाएंगे। जहाँ हमारा कप्स लगेगा तो इसमें रखेंगे 3.5 इंच। पहला डॉट रखें 3.5, यानी टोटल 7 इंची रहेगा हमारा। टोटल हमारा ये 7 इंची रहेगा गैप। तो हम 3.5 लगा लिए, और इसको आप सीधा कर लें। उसके बाद आर्मोल से जो हम डार्ट निकालते हैं, तो आर्मोल से भी ऐसा रखेंगे। ये ऊपर से कम 4 साढ़े 4 इंची आपको यहाँ तक रखना है, और यहाँ से आप सीधा कर लें। आप अंदाज से भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 इंची हम नीचे से डार्ट निकालेंगे। 2 इंची इधर से डार्ट निकालेंगे, और ये यहाँ से थोड़ा आपको छोड़ देना है, और ये स्केल पट्टी रख के 1.5 इंची हम डार्ट आर्मोल से निकालेंगे। ठीक है, ये पोर्शन से हम ये देखेंगे कितना हमारा आ रहा है। तो ये हमारा 6.5 इंची से 1 सूट कम है, वही निशान हम यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा जब ज्वाइंट होगा तो ये यहाँ आएगा। अब ये पोर्शन जो है, तो हम यहाँ पे सीधा पट्टी नहीं रखेंगे,
बल्कि हल्का राउंड पट्टी रख के इसको ऐसा शेप देंगे ताकि हमारा जो कप्स होता है वो अच्छे से बैठ जाए, ऐसे रख देंगे। उसके बाद हम इसमें हल्का गोलाई दे देंगे, ऐसा आप हल्का गोलाई इधर से थोड़ा हल्का ऐसा बढ़ा के रखें और यहाँ पे ऐसा कर लें हल्का। ये आपका जब गुलाई बैठेगा तो कप्स के ऊपर पॉइंट नहीं बनेगा, नहीं तो ये अगर पॉइंट ही काटेंगे तो पॉइंट बन जाता है। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा है 35, तो यहाँ से हम पहले ये डार्ट के पास नापेंगे, तो 5 इंची एक सूट है। उसके बाद वही यहाँ रख के हम रखेंगे 35 इंची। तो यहाँ पे हम लूजिंग यहाँ पार्ट में नहीं देंगे, इसलिए कि हमारा 1 शोल्डर है, तो ये जो पोर्शन होता है हमारा 1 शोल्डर वाला, ये क्योंकि ये काफ़ी लूज हो जाता है, तो यहाँ पे आप लूज मत डालें, ये फिटिंग ही डालें। तो जितना हमारा है उतना ही डालेंगे। उसके बाद हम नीचे का निशान लगाएंगे कमर का, ये डार्ट निकालने के बाद। तो कमर हमारा 30 है, तो हम 30 पे निशान लगा देंगे। और 1 इंची डार्ट हम यहाँ से भी निकाल लेंगे। और ये जो हमारा ब्लाउज सिलने के बाद ये नीचे हो जाता है, तो आधा इंची आप यहाँ से भी निकाल लें। ये आधा इंची निकाल लें ताकि 1 इंची है और आधा इंची है हमारा बैक जो है वो शॉर्ट कटता है, छोटा कटेगा। तो ये डार्ट से ये डार्ट तक आपको आधा इंची छोटा कर लेना है ब्लाउज को, ऐसा। ये बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब आप ये ज्वाइन करेंगे तो ये इसका पॉइंट नहीं निकलेगा, ये अपने लेवल में आ जाएगा। अब हम इसको नापेंगे कितना है। ये हमारा हो गया, तो आप इसको आप ऐसा मिला दें। उसके बाद इसको आप आराम से इसे पकड़ें, सीधा कर दें, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए और यहाँ ख़त्म करना है आप ऐसे। ये हो गया। अब साइड से जो है हम ये पोर्शन नापेंगे, ये हमारा ये पोर्शन कितना आ रहा है, ये वाला। तो जो हमारा 36 का साइज है, यानी 35 इंची चेस्ट हमारा, तो उसमें ये 12 इंची रहता है, तो हम 12 इंची पे निशान लगाएंगे, ये 12 इंची रहता है। उसके बाद हम इसमें ऐसा शेप दे दें, या फिर आपके पास अगर ऐसा शेप पट्टी है तो आप इससे भी दे सकते हैं। ये इसमें छोटा है, इसमें नहीं बैठा है, हम अलग से ही कर लेंगे ऐसा करके। ये हो गया आपका। इसका हम माप लेंगे, हमारा शोल्डर और आर्म होल कितना आ रहा है, तो नीचे से आप इसको मापें, ऊपर में जो भी आएगा तो हमको 16 चाहिए, ये जो भी आपका ऊपर निकलेगा वो निकाल दें। तो ये हमारा हो गया। अब हम गले का निशान लगाएंगे, तो गले में हमारा लगेगा कॉलर, तो आप यहाँ से ज़्यादा गला नहीं दे, बल्कि सिर्फ 2.5 इंची ही ये लगाएं, ये 2.5 इंची ही लगाएं, ये आपको ज़्यादा नहीं काटना है, ये 2.5 इंची लगाएं आप।
यहाँ से हम रखेंगे इसको 6, और ऐसा राउंड पट्टी लग के आपको ऐसा कर देना। यहाँ हमारा कॉलर लग जाएगा, यहाँ हल्का खाली बस ये हमारा जब गले के पास सट के रहेगा तो उसमें खाली अटैच रहेगा कॉलर, बाकी हमारा नेक जैसा ही दिखेगा। उसके बाद हम इसको बिठा लेंगे ऐसे आप देख लीजिए, ऐसे बिठा लें इसको, इस डॉट को। उसके बाद से हम जो हमारा एक तरफ वन शोल्डर रहेगा ये हमारा यहाँ से ही रहेगा। तो ये हमारा थोड़ा डीप है, ये हमारे यहाँ से नहीं बैठेगा, तो आप इसको कम रखें थोड़ा 5 इंच, ये 6 इंच में बैठेगा। उसके बाद इसको आप पहले निशान लगा लें इसको, उसके बाद इसको ऐसा रखें हारमोन से मिला के, ठीक है। वन तरफ हमारा ऐसा रहेगा, ये जब पलटी होगा तो ये शोल्डर हट जाएगा एक साइड का, ऐसा रखें। ये देखें, ये जब हम फोल्ड करके कपड़े को काटेंगे तो जब उसको खोलेंगे तो ये हमारा सीधा हो जाएगा, ये गले से डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा। और ये आप इसको थोड़ा गिरा दें शोल्डर। ये डाट हमारा कटता नहीं है, तो इसको हम ऐसा करके रखते हैं, इसको काटते नहीं। तो यहाँ से जो है ये कपड़ा अंदर को आता है, तो इसको आप सीधा कर लें ताकि ये इतना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा। ये हो गया, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पैटर्न हमारा लग गया। और एक बात मैं और बता दूं कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि लूज कितना डालते हैं, लूजिंग। तो देखिए, कोई भी ब्लाउज हो जो 40 के नीचे है उसमें आप 2 इंची की लूजिंग डालें, सिर्फ चेस्ट में, वेस्ट में नहीं। और अगर 40 के ऊपर 45 है, 46 है, उनमें 2.5 इंची की लूजिंग डालें, क्योंकि उनका बॉडी जो होता है वो काफ़ी हैवी होता है, तो उनको कंफर्टेबल चाहिए रहता है। तो 2.5-3 इंची का आप डालें, लेकिन कमर में कम डालें, सिर्फ चेस्ट में डालें, ठीक है। मैं इसमें आपको अब इसको हम कटिंग करना है। यहाँ पे आपको अच्छे से काटना है। और इस गार्ड को आपको काटना नहीं है, ये डार्ट को आपको काटना नहीं है। और यहाँ पे हल्का आप झटका लगा लें ऐसा, ताकि ये डार्ट आपको अच्छे से बैठ जाएगा। ऐसा लगा लें, फिर इसमें आप काटने के साथ थोड़ा मैनेज कर लें। और उसके बाद ये नेक को भी हम काट देंगे। ये जब हमारा ये ऐसा यहाँ से वहाँ हल्का थोड़ा और छाटेगा।
निशान हमने लगाया था ये गलत है। जब हम इसको रख के इस पे काटेंगे तो ये जब दोनों हमारे एक जैसा हमने काट लेंगे इसको, उसके बाद जब एक तरफ का होगा तो हम यहाँ से इतना दबाव रख के ये शोल्डर को हटा देंगे, फिर इसको सीधा करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा वो सीधा आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ कॉलर लग जाएगा। और इसकी बैक की भी कटिंग हम सेम ही करेंगे, ऐसा ही रहेगा वो। तो इसमें हम ऊपर की तरफ इतना कपड़ा छोड़ देते हैं उसका पेपर। उसके बाद हम निशान लगाएंगे। जो हमने आर्मोल डीप किया था वो 7 इंची, और हमारा जो ब्लाउज का लेंथ है वो 14 है, और 1.5 इंची हमने इसमें कम किया था, तो हम बैक में 1.5 इंची कम काटेंगे, 12.5 लगाएंगे इसमें भी। और शोल्डर जो हमने लगाया था निशान 14, तो हम 14 ही लगा लेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंची रखा था, तो 2.5 इंची रखे, और यहाँ से 5, तो 5। जो हमारा चेस्ट था 35, तो 35 ही लगाएंगे। और ये था हमारा 30, तो 30 और प्लस 1 इंची हम डॉट निकालेंगे। यहाँ से हम डॉट निकालेंगे 1 इंच का डॉट। ये डॉट आप 3.5, 4, 5 जितना हो सकता है आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप इतना निकालें, आप 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, और 3, 3.5 भी निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ का जो पोर्शन था हमने फ्रंट में रखा था 6, लेकिन यहाँ पे रखेंगे 6.5, आधा इंची बढ़ा के रखेंगे। और इसको आप मार्क कर ले, तो हमने सामने लगाया था 8, यहाँ आधा इंची बढ़ा के लगाएंगे 8.5। और ये आप इसको ऐसे करना। उसके बाद ये नेक जो रहेगा इसको लगा लेंगे, और यहाँ से हम डायरेक्ट आर्मोल में लगाएंगे। ये जब खुलेगा तो हमारा आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये बैक हमारी कटिंग हो गई और फ्रंट हो गई। और जो हमारा वो आस्तीन रहेगा वो हम डायरेक्ट कपड़े पे बैठा के काटेंगे, क्योंकि पेपर में वो कुछ ऐसा नहीं है, आप काट सकते हैं। तो ये आप ऐसा काट लें, उसके बाद आस्तीन जो है उसका आप अलग से काट सकते हैं। तो ये देख लीजिए, जब हम कपड़े पे बैठाएंगे इसको ऐसा ऐसा कपड़े को फोल्ड करके बिठाएंगे उसको,
उसके बाद हम अब इस पे हम ऐसा मार्क बिल पे ये वाले से हम ऐसे कपड़े पे रखेंगे, फोल्ड करके कपड़े को दो। उसके बाद हम ये निशान लगाएंगे, उस पर मार्क बिल से हम ऐसा निशान लगा लेंगे। देख लीजिए ऐसा निशान आ जाएगा हमारे इधर। उसके बाद हम जो इधर से रहेगा यहाँ, अभी हमारा ये यहाँ से है, लेकिन एक दूसरा पार्ट हमारा ये, क्योंकि ये सिंगल वाला है, दूसरा पार्ट जब हमारा कटेगा तो ये सेंटर तक यहीं रहेगा और यहाँ से ये आधा इंची की दबाव लेते हुए हम इसको काट लेंगे और उसको पलटेंगे तो एक 1 शोल्डर हो जाएगा और ये पूरा शोल्डर रहेगा हमारा। और बैक भी हमारा ऐसा जुड़ जाएगा इसमें, ये दोनों हमारा एक साथ ही आएगा। अब देख लीजिए ऐसा ये दोनों का पार्ट आएगा यहाँ से ज्वाइन होने के बाद। और यहाँ से जो है आप कॉलर काट ले। तो अब मैं कॉलर आपको बताता हूँ। हमारा जो कॉलर रहेगा वो 14 इंची रहेगा। ये हमारा हो जाएगा इसमें। तो आपको कॉलर को ज़्यादा डीप और राउंड नहीं करना, बस हल्का ऐसा पकड़े और ऐसा निशान लगाएं। और यहाँ से जो है आप 1.5 इंची उठा लीजिए और यहाँ से आप ऐसे आए, ऐसा हो गया। और 1 इंच का कॉलर रहेगा हमारा, तो यहाँ से आप 1 इंच ऐसा निशान लगा लें। तो ये देख सकते हैं आप ऐसा निशान लगा के इसको काट सकते हैं कॉलर को आराम से। 14 इंची रहेगा तो ये हमारा 14 इंची यहाँ पे आएगा। और यहाँ से आप हल्का ऊपर की तरफ कम कर दो और इसको आप काट दो। तो ये हमारा कॉलर भी कट गया है और इसको लगा सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।